तो देखिए इसमें कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसका डेल्टा निकालो, ठीक है। जैसे देखो सूत्र लिखा है डेल्टा एन बराबर क्या है, m1 प्लस m2, या हिंदी वाला याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी डेल्टा एन बराबर उत्पादकों के अणुओं की संख्या माइनस अभिकारकों की। तो डेल्टा एन सबसे पहले निकालोगे, बस देखिए ध्यान से, यानी कि या फिर ऐसे m1 प्लस m2 का मान, m1 प्लस m2 का मान उत्पादकों के अणुओं की संख्या। तो उत्पाद कितने अणु हैं, 2 ही तो हैं, ठीक है। टोटल अणु कितने हैं यहाँ पर, 2। और फिर अभिकारकों के अणुओं की संख्या n1 प्लस n2। जरा इसका टोटल वैल्यू ध्यान से देखो, यहाँ शुरू में कितना है 1 और यहाँ कितना है 3, तो 3 और 1 4, यानी कि 1 प्लस 3 बराबर 4। अब डेल्टा एन निकालो, करते चले इसको। अब डेल्टा एन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। तो डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4। तो डेल्टा एन का मान कितना हो गया बताएं, माइनस का 2। अब आप केपी और केसी में संबंध निकाल दो यहाँ से। तो केपी और केसी में संबंध क्या होगा, केपी तथा केसी, केपी तथा केसी में संबंध, केपी तथा केसी में संबंध। तो बताओ सूत्र क्या प्रूव कर रखा आप लोगों ने अभी, केपी तथा केसी में संबंध निकालना है इसमें, ठीक है। केपी तथा केसी में संबंध, तो बताइए इसमें केपी और केसी में संबंध। तो क्या अभी सूत्र देखिए ये रखा है, केपी बराबर के सी और R2 पे सक्रिय पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन का मान कितना निकाल लिया, -2। तो डेल्टा एन का मान रख दो। तो केपी बराबर के सी और RT होल पावर -2 हो गया। तो इस अभिक्रिया के लिए जो अमोनिया वाली रिएक्शन दी गई है N2 + 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3 के लिए, ये केपी और केसी में क्या हो गया, संबंध हो गया। अब मात्रक लिखो, तो केसी का मात्रक, तो केसी का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर होल पावर डेल्टा एन। यही तो सूत्र है, केसी का मात्रक बराबर मोल प्रति लीटर होल पावर डेल्टा एन। तो ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर होल पावर -2। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लो और वैसे मात्रक निकालोगे तो बहुत बड़ा निकलेगा जा करके। तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स 2 और प्रति लीटर इनवर्स 2। तो लीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो लीटर जो है वह है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स 2 और लीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स 2 और लीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक आएगा निकल करके, ठीक है। ये मात्रक हो गया इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखें, इसमें हो गया ये दाब का मात्रक और निकाल लीजिए, केपी का। तो ये केपी का मात्रक बराबर, केपी का मात्रक बराबर बताओ क्या होगा, केपी का मात्रक वायु मंडल होल पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन का मान लगा दो। तो ये वायुमंडल और होल पावर
2 हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल होल पावर इनवर्स 2। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए फटाफट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या अभिक्रिया लिखी है यहाँ पर, देखिए N2 प्लस O2 रिवर्सिबल साइन 2NO, N2 प्लस O2 रिवर्सिबल साइन NO काफी पूछा जाता, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बताओ M1 प्लस M2 का वैल्यू कितना होगा? उत्पादकों के अणुओं की संख्या। तो उत्पादकों के अणुओं की संख्या क्या होगी? 2। भाई 2 ही तो है, केवल नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 ही अणु हैं, तो 2 हो गया। अब N1 प्लस N2 का वैल्यू क्या होगा? चलिए बताएं N1 प्लस N2 का वैल्यू कैसे? यहाँ देखा करो शुरू में 1 और यहाँ देखा करो शुरू में 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा एन निकालेंगे। तो डेल्टा एन का सूत्र क्या है? M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2। तो डेल्टा एन बराबर बताएं 2 माइनस 2, तो डेल्टा एन बराबर 0। इससे क्वेश्चन और भी तरह से पूछे जाते हैं। अब हम Kp और Kc में संबंध देखते हैं। Kp तथा Kc में संबंध, Kp तथा पहले सूत्र लिख लीजिए, Kp बराबर Kc और RT होल पावर डेल्टा एन। ठीक है, अब डेल्टा एन का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं? तो Kp बराबर Kc और ये RT होल पावर 0, ये भी आपका आंसर है। या फिर RT पे पावर जब 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये Kp बराबर Kc इंटू 1, तो Kp बराबर Kc, यह भी आंसर है इसका। ठीक है, Kp अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादकों के अणुओं की संख्या और अभिकारकों के अणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? Kp और Kc की वैल्यू कैसी हो जाती है? बराबर हो जाती है। एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और अब मात्रक निकालो, तो देखिए एक नया रिजल्ट निकलेगा। Kc का मात्रक बराबर, Kc का मात्रक क्या होगा? यानी कि मोल प्रति लीटर होल पावर डेल्टा एन। अब बताओ डेल्टा एन का मान 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर होल पावर 0, तो ये तो 1 हो गया। इसका मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका मान ये 0 हो गया, तो 0 पर ना तो मोल बचेगा ना लीटर बचेगा, कोई मात्रक नहीं होगा इस समय। ठीक है, तो बात समझ रहे कि नहीं? कोई मात्रक नहीं होगा इस समय। और वैसे हम लोगों को ये बात याद रख लेनी चाहिए, यहीं पर डेल्टा एन का मान जब 0 होता है उस समय Kp और Kc के कोई मात्रक नहीं होते। तो Kp का मात्रक हम करके भी दिखाई दे रहे हैं। तो वायुमंडल होल पावर डेल्टा एन, तो ये जो है वायुमंडल होल पावर 0, यानी कि नोट करके यहाँ पर लिखा जा सकता है। नोट करके हम लिख सकते हैं कि यदि डेल्टा एन बराबर 0 तो Kp तथा Kc का
कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता, यानी अगर डेल्टा n का मान 0 हो जाए तो उस समय क्या होगा, ना तो Kc का कोई मात्रक होता है और ना ही Kp का भी कोई मात्रक